ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। ये श्री रामकृष्ण परमहंस की पवित्र ग्रंथ वचनामृत का 22वां वीडियो है। ये वीडियो हम शुरू करते हैं परिच्छेद 57 दक्षिणेश्वर में कार्तिकी पूर्णिमा भाग 1 श्री रामकृष्ण की अद्भुत स्थिति नित्य लीला योग। आज मंगलवार 16 अक्टूबर 1883 ईस्वी बलराम के पिता दूसरे भक्तों के साथ उपस्थित हैं। बलराम के पिता परम वैष्णव हैं। हाथ में हरि नाम की माला रहती है, सदा जप करते रहते हैं। कट्टर वैष्णवगण अन्य संप्रदाय के लोगों को उतना पसंद नहीं करते। बलराम के पिता बीच बीच में श्री रामकृष्ण का दर्शन करते हैं। उनका उन वैष्णवों का सा भाव नहीं है। श्री रामकृष्ण जिनका उदार भाव है वे सभी देवताओं को मानते हैं, कृष्ण, काली, शिव, राम आदि। बलराम के पिता हाँ, जिस प्रकार एक पति अलग अलग पोशाक में श्री रामकृष्ण, परंतु निष्ठा भक्ति एक चीज है। गोपियां जब मथुरा में गई तो पगड़ी पहने हुए कृष्ण को देखकर उन्होंने घूंघट काढ़ लिया और कहा, यह कौन है? हमारे पीत वस्त्रधारी मोहन चूड़ा वाले श्री कृष्ण कहाँ हैं? हनुमान की भी निष्ठा भक्ति है। द्वापर युग में द्वारका में जब आए तो कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, हनुमान राम रूप न देखने से संतुष्ट न होगा, इसलिए राम रूप में उन्हें दर्शन दिया। कौन जाने भाई, मेरी यही एक स्थिति है। मैं केवल नित्य से लीला में उतर आता हूँ और फिर लीला से नित्य में चला जाता हूँ। नित्य में पहुँचने का नाम ब्रह्म ज्ञान बड़ा कठिन है। विषय बुद्धि एकदम नष्ट हुए बिना कुछ नहीं होता। हिमालय के घर जब भगवती ने जन्म लिया तो पिता को अनेक रूपों में दर्शन दिया। हिमालय ने उनसे कहा, मैं ब्रह्म दर्शन की इच्छा करता हूँ। तब भगवती ने कहा, पिताजी, यदि वैसी इच्छा हो तो सत्संग करना पड़ेगा। संसार से अलग होकर बीच बीच में निर्जन में साधु संग कीजिए। उस एक से ही अनेक हुए हैं। नित्य से ही लीला है। एक ऐसी अवस्था है जिसमें अनेक का बोध नहीं रहता और न एक का ही, क्योंकि एक के रहते ही अनेक आ जाता है। वे तो उपमाओं से रहित हैं। उन्हें उपमा देकर समझाने का उपाय नहीं है। अंधकार और प्रकाश के मध्य में हैं। हम जिस प्रकाश को देखते हैं, ब्रह्म वह प्रकाश नहीं है। ब्रह्म यह जड़ आलोक नहीं है। फिर जब वे मेरे मन की अवस्था को बदल देते हैं, जिस समय लीला में मन को उतार लाते हैं, तब देखता हूँ ईश्वर, माया, जीव, जगत
वे सब कुछ बने हुए हैं। ईश्वर ही कर्ता। फिर कभी वे दिखाते हैं कि उन्होंने इस सब जीव जगत को बनाया है, जैसे मालिक और उसका बगीचा। वे कर्ता हैं और उन्हीं का यह सब जीव जगत है। इसी का नाम है ज्ञान। और मैं करने वाला हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं पिता हूँ, इसी का नाम है अज्ञान। फिर मेरे हैं ये सब घर द्वार परिवार धन जन आदि, इसी का नाम है अज्ञान। बलराम के पिता, जी हाँ श्री राम कृष्ण, जब तक यह बुद्धि नहीं होती कि ईश्वर तुम ही करता हो, तब तक बारंबार लौटकर आना ही होगा, बारंबार जन्म लेना पड़ेगा। फिर जब यह ज्ञान हो जाएगा कि तुम ही करता हो, तब जन्म नहीं होगा। जब तक तू ही न करोगे, तब तक छुटकारा नहीं। आना जाना पुनर्जन्म होगा ही, मुक्ति न होगी। और मेरा मेरा कहने से भी क्या होगा। बाबू का मुनीम कहता है, यह हमारा बगीचा है, हमारी खाट हमारी कुर्सी है। परंतु बाबू जब उसे नौकरी से निकाल देते हैं, तो अपनी आम की लकड़ी की छोटी सी संदूकची तक ले जाने का उसे अधिकार नहीं रहता। मैं और मेरा ने सत्य को छिपा रखा है, जानने नहीं देता। अद्वैत ज्ञान तथा चैतन्य दर्शन। अद्वैत का ज्ञान हुए बिना चैतन्य का दर्शन नहीं होता। चैतन्य का दर्शन होने पर तब नित्यानंद होता है। परमहंस स्थिति में यही नित्यानंद है। वेदांत मत में अवतार नहीं है। इस मत में चैतन्य देव अद्वैत के एक बुलबुला हैं। चैतन्य का दर्शन कैसा। दिया सलाई जलाने से अंधेरे कमरे में जिस प्रकार एकाएक रोशनी हो जाती है। ब्रह्म यह जड़ आलोक नहीं है। तत् ज्योतिषाम ज्योति ही, तच्छु ब्रह्म ज्योतिषाम ज्योतिषदत्त आत्म विदो विदु मुंडोकोपनिषद। भक्ति मत में अवतार मानते हैं। कर्ता भजा संप्रदाय की एक स्त्री मेरे स्थिति को देखकर कह गई, बाबा भीतर वस्तु प्राप्त हुई है, उतना नाचना कूदना नहीं। अंगूर के फल को रूई पर यत्न से रखना होता है। पेट में बच्चा होने पर सास अपनी बहू का धीरे धीरे काम बंद करा देती है। भगवान के दर्शन का लक्षण है धीरे धीरे कर्म त्याग होना। यह मनुष्य श्री राम कृष्ण नर रतन है। मेरे खाते समय वह कहती थी, बाबा तुम खा रहे हो या किसी को खिला रहे हो। इस अहम ज्ञान ने ही आवरण बनाकर रखा है। नरेंद्र ने कहा था, यह में जितना जाएगा उनका में उतना ही आएगा। केदार कहता है, घड़े के भीतर जितनी ही अधिक मिट्टी रहेगी, अंदर उतना ही जल कम रहेगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, भाई अष्ट सिद्धियों में से एक भी सिद्धि के रहते तक मुझे न पाओगे। उससे थोड़ी सी शक्ति अवश्य मिल जाती है, पर बस केवल उतना ही। गुटिका सिद्धि झाड़ फूक दवा देना इत्यादि से लोगों का कुछ थोड़ा बहुत उपकार भर हो जाता है, क्यों है न सही। इसीलिए माँ से मैंने केवल शुद्धा भक्ति मांगी थी, सिद्धि नहीं मांगी। बलराम के पिता वेणीपाल मास्टर मणि मल्लिक आदि से यह बात कहते कहते श्री रामकृष्ण समाधि मगन हो गए। बाह्य ज्ञान शून्य होकर चित्र की तरह बैठे हैं। समाधि भंग हो जाने के बाद श्री रामकृष्ण गाना गा रहे हैं। भावार्थ, सखी जिसके लिए पागल बनी उसे कहाँ पा सकी। अब आपने रामलाल से गाना गाने के लिए कहा,
वे गा रहे हैं। पहले ही गौरांग का संन्यास। भावार्थ। केशव भारती की कुटिया में मैंने क्या देखा। असाधारण ज्योति वाली श्री गौरांग की मूर्ति, जिसकी दोनों आंखों से शत धाराओं से प्रेम वारी बह रहा है। गौर पागल हाथी की तरह प्रेम की आवेश में आकर नाचते हैं, गाते हैं, कभी भूमि पर लौटते हैं, आंसू बह रहे हैं, वे रोते हैं और हरि नाम उच्चारण करते हैं। उनका सिंह जैसा उच्च स्वर आकाश को भी भेद रहा है। फिर वे दांतों में तिनका लेकर हाथ जोड़कर द्वार द्वार पर दास्य भाव द्वारा मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। चैतन्य देव के इस पागल प्रेमोन्माद स्थिति के वर्णन के बाद श्री राम कृष्ण के कहने पर रामलाल फिर गोपियों के उन्माद स्थिति का गाना गा रहे हैं। भावार्थ। रथ चक्कर को न पकड़ो न पकड़ो, क्या रथ चक्कर से चलता है। उस चक्कर के चक्री हरि हैं, जिनके चक्कर से जगत चलता है। भावार्थ। श्याम रूपी चंद्र का दर्शन कर नवीन बादल की कहाँ गिनती है। हाथ में बंसरी और होठों पर मुस्कान लिए वह अपने रूप से जगत को आलोकित कर रहा है। भाग 2। अछूतों की समस्या। अस्पृश्य जाति की हरि नाम से शुद्धि। हरि भक्ति होने पर फिर जाति का विचार नहीं रहता। श्री रामकृष्ण मणि मल्लिक से कह रहे हैं, तुम तुलसीदास की वह बात कहो तो। मणि मल्लिक। चातक की प्यास से छाती फट जाती है। गंगा यमुना सरयू आदि कितनी नदियां और तालाब हैं, परंतु वह कोई भी जल नहीं पीता। केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा के जल के लिए ही मुंह खोले रहता है। श्री राम कृष्ण अर्थात उनके चरण कमलों में भक्ति ही सार है, शेष सब मिथ्या। मणि मल्लिक। तुलसीदास की एक और बात, स्पर्श मणि से लगते ही अष्ट धातु सोना बन जाती है। उसी प्रकार सभी जातियां चमार चंडाल तक हरि नाम लेने पर शुद्ध हो जाती हैं। और वैसे तो बिना हरि नाम चार जात चमार। श्री राम कृष्ण जिस चमड़े की खाल छूनी भी नहीं चाहिए, उसी को पका लेने के बाद फिर देव मंदिर में भी ले जाते हैं। ईश्वर के नाम से मनुष्य पवित्र होता है, इसीलिए नाम संकीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। मैंने यदु मल्लिक की माँ से कहा था, जब मृत्यु आएगी तब यही संसार की चिंता होगी। परिवार, लड़के लड़कियों की चिंता, मृत्यु पत्र की चिंता, यही सब चिंताएं आएंगी। भगवान की चिंता न आएगी। उपाय है उनके नाम का जप करना, नाम कीर्तन का अभ्यास करना। यदि अभ्यास रहा तो मृत्यु के समय में उन्हीं का नाम मुंह में आएगा। बिल्ली के पकड़ने पर चिड़िया की च्यां च्यां बोली ही निकलेगी। उसमें वह राम राम हरे कृष्ण न बोलेगी। मृत्यु समय के लिए तैयार होना अच्छा है। अंतिम दिनों में निर्जन में जाकर केवल ईश्वर का चिंतन तथा उनका नाम जपना। हाथी को नहलाकर यदि हाथी खाने में ले जाया जाए तो फिर वह अपनी देह में मिट्टी कीचड़ नहीं लगा सकता। बलराम के पिता मणि मल्लिक वेणीपाल ये अब वृद्ध हो गए हैं क्या, इसीलिए श्री राम कृष्ण उनके कल्याण के लिए ये सब उपदेश दे रहे हैं। श्री राम कृष्ण फिर भक्तों को संबोधित करके बातचीत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण एकांत में उनका चिंतन और नाम स्मरण करने के लिए क्यों कहता हूँ। संसार में रात दिन रहने पर अशांति होती है। देखो ने 1 गज जमीन के लिए भाई भाई में मारकाट होती है। सिखों का कहना है कि जमीन, स्त्री और धन, इन्हीं तीनों के लिए इतनी गड़बड़ तथा अशांति होती है।
तुम लोग संसार में हो तो इसमें भय क्या है। राम ने जब संसार छोड़ने की बात कही तो दशरथ चिंतित होकर वशिष्ठ की शरण में गए। वशिष्ठ ने राम से कहा, राम तुम क्यों संसार को छोड़ोगे, मेरे साथ विचार करो। क्या संसार ईश्वर से अलग है, क्या छोड़ोगे और क्या ग्रहण करोगे, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वे ईश्वर माया जीव जगत सभी रूप में प्रकट हो रहे हैं। बलराम के पिता बड़ा कठिन है। श्री राम कृष्ण साधना के समय यह संसार धोखे की टट्टी है, फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनके दर्शन के बाद वही संसार आनंद की कुटिया है। अवतार पुरुष में ईश्वर का दर्शन। अवतार चैतन्य देव। वैष्णव ग्रंथ में कहा है, विश्वास से कृष्ण मिलते हैं, वे तर्क से बहुत दूर हैं, केवल विश्वास। कृष्ण किशोर का क्या ही विश्वास है। वृंदावन में कुएं से एक नीच जाति के पुरुष ने जल निकाला। कृष्ण किशोर ने उससे कहा, तू बोल शिव। उसके शिव नाम लेते ही उसने जीव जल पी लिया। वह कहता था, ईश्वर का नाम लिया है, फिर भी धन आदि खर्च करके प्रायश्चित करना होगा, कैसी विडंबना है। कृष्ण किशोर यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि लोग अपने शारीरिक रोगों से छुटकारा पाने के लिए भगवान को तुलसी दल चढ़ा रहे हैं। साधु दर्शन की बात पर हलधारी ने कहा था, और क्या देखने जाऊं, पंचभूतों का पिंजरा। कृष्ण किशोर ने क्रुद्ध होकर कहा, ऐसी बात हलधारी ने कही है, क्या वह नहीं जानता कि साधुओं की देह चिन्ह में होती है। काली बाड़ी के घाट पर हमसे कहा था, तुम लोग आशीर्वाद दोगी, राम राम कहते मेरे दिन कट जाएं। मैं कृष्ण किशोर के मकान पर जब जाता था तब मुझे देखते ही वह नाचने लगता था। श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा था, भाई जहां पर उर्जित भक्ति देखोगे जानो कि वहीं पर मैं हूँ। जैसे चैतन्य देव प्रेम से हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। चैतन्य देव अवतार हैं, उनके रूप में ईश्वर अवतीर्ण हुए हैं। श्री राम कृष्ण गाना गा रहे हैं। भावार्थ, भाव निधि श्री गौरांग का भाव तो होगा ही रे। वे भाव विभोर होकर हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सिसक सिसक कर रोते हैं। भाग 3। चित शुद्धि के बाद ईश्वर दर्शन। बलराम के पिता मणि मल्लिक, वेणीपाल आदि विदा ले रहे हैं। सायंकाल के बाद कंसारी पाड़ा की हरि सभा के भक्तगण आए हैं। उनके साथ श्री राम कृष्ण मतवाले हाथी की तरह नृत्य कर रहे हैं। नृत्य के बाद भाव विभोर होकर कह रहे हैं, मैं कुछ दूर अपने आप ही जाऊंगा। किशोरी भावा अवस्था में चरण सेवा करने जा रहे हैं। श्री राम कृष्ण ने किसी को छूने नहीं दिया। संध्या के बाद ईशान आए हैं। श्री राम कृष्ण बैठे हैं, भाव विभोर। थोड़ी देर बाद ईशान के साथ बात कर रहे हैं। ईशान की इच्छा है गायत्री का पुरस्चरण करेंगे। श्री राम कृष्ण ईशान के प्रति, तुम्हारे मन में जो है वैसा ही करो, मन में और संदेह तो नहीं रहा। ईशान, मैंने एक प्रकार प्रायश्चित की तरह संकल्प किया था। श्री राम कृष्ण, इस पथ में तंत्र मार्ग में क्या यह नहीं होता, जो ब्रह्म है वही शक्ति काली है, काली ही ब्रह्म है। यह मर्म जानकर मैंने धर्म अधर्म सब छोड़ दिया है। ईशान, चंडी स्तोत्र में है, ब्रह्म ही आद्या शक्ति है, ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। श्री राम कृष्ण, यह मुंह से कहने से ही नहीं होगा, जब धारणा होगी तब ठीक होगा।
साधना के बाद चित्त शुद्धि होने पर यथार्थ ज्ञान होगा कि वे ही कर्ता हैं, वे ही मन प्राण बुद्धि रूप हैं। मैं केवल यंत्र रूप हूँ। तुम कीचड़ में हाथी को फंसा देते हो, लंगड़े से पहाड़ लंगवाते हो। चित्त शुद्धि होने पर समझ में आएगा, पुरस्चरण आदि कर्म वे ही करवाते हैं, उनका कर्म वे ही करते हैं। लोग कहते हैं मैं करता हूँ, उनके दर्शन होने पर सभी संदेह मिट जाते हैं। उस समय अनुकूल हवा बहती है। अनुकूल हवा बहने पर जिस प्रकार नाव का महाजी पाल उठाकर पतवार पकड़कर बैठा रहता है और तम्बाकू पीता है, उसी प्रकार भक्त निश्चिंत हो जाता है। ईशान के चले जाने पर श्री राम कृष्ण मास्टर के साथ एकांत में बात कर रहे हैं। पूछ रहे हैं, नरेंद्र राखाल अधर हाजरा, ये लोग तुम्हें कैसे लगते हैं, सरल हैं या नहीं, और मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। मास्टर कह रहे हैं आप सरल हैं, फिर गंभीर भी, आपको समझना बहुत कठिन है। श्री रामकृष्ण हंस रहे हैं। परिच्छेद 58 सिंदूरिया पार्टी में ब्राह्म भक्तों के प्रति उपदेश, भाग 1। समाधि में कार्तिकी कृष्णा एकादशी है। सोमवार 26 नवंबर 1883 ईस्वी श्री मणिलाल मल्लिक के मकान में सिंदूरिया पट्टी ब्रह्म समाज का अधिवेशन हुआ करता है। मकान चितपुर रास्ते पर है। समाज का अधिवेशन राजपथ के पास ही दुमंजले के सभागृह में हुआ करता है। आज समाज की वार्षिकी है, इसीलिए मणिलाल महोत्सव मना रहे हैं। उपासना गृह आज आनंद पूर्ण है। बाहर और भीतर हरे हरे पल्लवों, नाना प्रकार के फूलों और पुष्प मालाओं से सुशोभित हो रहा है। कमरे में भक्तगण बैठे हुए उपासना कब शुरू होगी इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कमरे के भीतर सबको जगह नहीं मिल पाई है। कई लोग पश्चिम ओर वाले छत पर टहल रहे हैं या जगह जगह पर रखी सुंदर कुर्सियों पर बैठे हैं। बीच बीच में गृह स्वामी तथा उनके स्वजन आकर मधुर शब्दों से अभ्यागत भक्तों का स्वागत कर रहे हैं। शाम के पहले से ही ब्राह्मण भक्तगण आने लगे हैं। उन्हें आज एक विशेष उत्साह है। वहां आज श्री राम कृष्ण देव का शुभागमन होगा। केशव, विजय, शिवनाथ आदि ब्रह्म साज के भक्त नेताओं को श्री राम कृष्ण देव बहुत प्यार करते थे। यही कारण है कि ब्रह्म भक्तों के वे इतने प्यारे हो गए थे। वे भगवत प्रेम से मस्त रहते हैं। उनका प्रेम, उनका प्रांजल विश्वास, ईश्वर के साथ बालक की तरह उनकी बातचीत, ईश्वर के लिए उनका व्याकुल होकर रोना, माता मानकर स्त्री जाति की पूजा, उनका विषय प्रसंग वर्जन, तेल धारावत सदा ही ईश्वर प्रसंग करते रहना, उनका सर्वधर्म समन्वय और अन्य धर्मों के प्रति लेश मात्र भी द्वेष भाव का न रहना, भगवत भगत के लिए उनका रोना, इन सब कारणों से ब्राह्म भक्तों का चित्त उनकी ओर आकर्षित हो चुका था। इसीलिए आज कितने ही भक्त बहुत दूर से उनके दर्शन के लिए आए हुए हैं। शिवनाथ और सत्य भाषण। उपासना के पूर्व श्री रामकृष्ण, विजय कृष्ण गोस्वामी और दूसरे ब्राह्मण भक्तों के साथ प्रसन्नता पूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। समाज गृह में दीप जल चुका है। अब शीघ्र ही उपासना शुरू होगी। श्री राम कृष्ण बोले, क्यों जी, क्या शिवनाथ ने आएगा? एक ब्राह्मण भक्त ने कहा, जी नहीं, आज उनको कई काम हैं, आ नहीं सकेंगे। श्री राम कृष्ण, शिवनाथ को देखने से मुझे बड़ा आनंद होता है, मानो भक्ति रस में डूबा हुआ है
और जिसे बहुत लोग मानते जानते हैं उसमें ईश्वर की कुछ शक्ति अवश्य रहती है, परंतु शिवनाथ में एक बहुत बड़ा दोष है, उसकी बात का कोई निश्चय नहीं रहता। मुझसे उसने कहा था एक बार वहां दक्षिणेश्वर जाएंगे, परंतु फिर नहीं आया और न कोई खबर ही भेजी। यह अच्छा नहीं है। एक यह भी कहा है कि सत्य बोलना कलिकाल की तपस्या है। दृढ़ता के साथ सत्य को पकड़े रहने से ईश्वर लाभ होता है। सत्य की दृढ़ता के न रहने से कर्मश सब नष्ट हो जाता है। यही सोचकर मैं अगर कभी कह डालता हूँ मुझे शौच को जाना है, फिर शौच को जाने की आवश्यकता न भी रहे तो भी एक बार गड़वा लेकर झाऊ तल्ले की ओर जाता हूँ। यह भय लगा रहता है कि कहीं सत्य की दृढ़ता न खो जाए। इस अवस्था के बाद हाथ में फूल लेकर माँ से मैंने कहा था, माँ यह लो तुम अपना ज्ञान, यह लो अपना अज्ञान, मुझे शुद्ध भक्ति दो माँ। यह लो अपना भला, यह लो अपना बुरा, मुझे शुद्ध भक्ति दो माँ। यह लो अपना पुण्य, यह लो अपना पाप, मुझे शुद्ध भक्ति दो माँ। जब यह सब मैंने कहा था तब यह बात नहीं कह सका कि माँ यह लो अपना सत्य, यह लो अपना असत्य। माँ को सब कुछ तो दे सका परंतु सत्य न दे सका। ब्राह्मण समाज की पद्धति के अनुसार उपासना होने लगी। आचार्य जी वेदी पर बैठ गए। उद्बोधन मंत्र के बाद आचार्य जी पर ब्रह्म को लक्ष्य करके वेदोक्त महामंत्रों का उच्चारण करने लगे। ब्राह्मण भक्तगण स्वर मिलाकर प्राचीन आर्य ऋषियों के मुख से निकले हुए उनकी पवित्र रचनाओं द्वारा उच्चारित नामों का कीर्तन करने लगे। कहने लगे, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म आनंद रूपम मृतम यद भाति शांतम शिवम द्वैतम शुद्धम पाप विद्धम। पर्णव संयुक्त यह ध्वनि भक्तों के हृदय आकाश में प्रतिध्वनित होने लगी। अनेकों के अंतःस्थल में वासना का निर्माण सा हो गया। चित्त बहुत कुछ शिथिल और ध्यानोन्मुख होने लगा। सबकी आंखें मुंदी हुई हैं। थोड़ी देर के लिए सब कोई वेदोक्त सगुण ब्रह्म का चिंतन करने लगे। श्री राम कृष्ण देव भाव मगन हैं, निष्पंद शिथिर दृष्टि निर्वाक चित पुतलिका की तरह बैठे हुए हैं। आत्मा पक्षी ने जाने कहाँ आनंद पूर्वक विहार कर रहा है। शरीर शून्य मंदिर सा पड़ा हुआ है। समाधि के कुछ समय बाद श्री राम कृष्ण देव आंखें खोलकर चारों ओर देख रहे हैं। देखा सभा के सभी मनुष्य आंखें बंद किए हुए हैं। तब श्री राम कृष्ण देव ब्रह्म ब्रह्म कहकर एकाएक खड़े हो गए। उपासना के बाद ब्राह्मण भक्त मंडली मृदंग और करताल लेकर संकीर्तन करने लगी। प्रेम और आनंद से मगन होकर श्री राम कृष्ण भी उनके साथ मिल गए और नृत्य करने लगे। सब लोग मुग्ध होकर वह नृत्य देख रहे हैं। विजय और दूसरे भक्त भी उन्हें घेर कर नाच रहे हैं। कितने लोग तो यह दृश्य देखकर ही कीर्तन का आनंद लेते हुए संसार को भूल गए। नामामृत पीकर थोड़ी देर के लिए विषय का आनंद भूल गए। विषय सुख का स्वाद कटु जान पड़ने लगा। कीर्तन हो जाने पर सबने आसन ग्रहण किया। श्री राम कृष्ण क्या कहते हैं यह सुनने के लिए सब लोग उन्हें घेर कर बैठे। भाग 2 गृहस्थों के प्रति उपदेश। ब्राह्मण भक्त मंडली को संबोधित करके श्री राम कृष्ण ने कहा, निर्लिप्त होकर संसार में रहना कठिन है। प्रताप ने कहा था, महाराज हमारा वह मत है जो राजऋषि जनक का था, जिनका निर्लिप्त होकर संसार में रहते थे
वैसा ही हम लोग भी करेंगे। मैंने कहा, सोचने से ही कोई जनक हो सकता है? राजऋषि जनक को कितनी तपस्या करने के बाद ज्ञान लाभ हुआ था। नतमस्तक और ऊर्ध्व पद होकर उग्र तपस्या में कितना काल व्यतीत करने के बाद वे संसार में लौटे थे। परंतु क्या संसारियों के लिए उपाय नहीं है? हाँ, अवश्य है। कुछ दिन एकांत में साधना करनी पड़ती है, तब भक्ति होती है, तब ज्ञान होता है। इसके बाद जाकर संसार में रहो, फिर कोई दोष नहीं। जब निर्जन में साधना करोगे, उस समय संसार से बिल्कुल अलग रहो। तब स्त्री, पुत्र, कन्या, माता, पिता, भाई, बहन, आत्मीय, कुटुंब कोई भी पास न रहे। निर्जन में साधना करते समय सोचो, हमारे कोई नहीं, ईश्वर ही हमारे सर्वस्व हैं, और रो रो कर उनके पास ज्ञान और भक्ति की प्रार्थना करो। यदि कहो कितने दिन संसार छोड़कर निर्जन में रहे, तो इसके लिए यदि एक दिन भी इस तरह रह सको तो वह अच्छा, 3 दिन रहो तो और अच्छा है, अथवा 12 दिन, महीने भर, 3 महीने, साल भर, जो जितने दिन रह सके। ज्ञान भक्ति प्राप्त करके संसार में रहने से फिर अधिक भय नहीं रहता। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटने से फिर हाथों में उसका दूध नहीं चिपकता। छुई छुअल खेला तो पार छू लेने से फिर दंड नहीं लगता। एक बार पारस पत्थर को छूकर सोना बन जाओ, फिर 1000 वर्ष तक मिट्टी के नीचे गड़े रहने पर भी जब मिट्टी से निकाले जाओगे तो सोना का सोना ही रहोगे। मन दूध की तरह है, उस मन को अगर संसार रूपी जल में रखो तो दूध पानी से मिल जाएगा। इसीलिए दूध को निर्जन में दही बनाकर उससे मक्खन निकाला जाता है। जब निर्जन में साधना करके मन रूपी दूध से ज्ञान भक्ति रूपी मक्खन निकाला गया, तब वह मक्खन अनायास ही संसार रूपी पानी में रखा जा सकता है। वह मक्खन कभी संसार रूपी जल से मिल नहीं सकता। संसार जल पर निर्लिप्त होकर उतराता रहता है। भाग 3। श्रीयुत विजय कृष्ण गोस्वामी की निर्जन में साधना। श्रीयुत विजय अभी अभी गया से लौटे हैं। वहां बहुत दिनों तक निर्जन में रहकर वे साधुओं से मिलते रहते थे। इस समय उन्होंने भगवा धारण कर लिया है। उनकी अवस्था बड़ी ही सुंदर है। जान पड़ता है सदा ही अंतर्मुख रहते हैं। श्री राम कृष्ण देव के पास सिर झुकाए हुए हैं, जैसे मगन होकर कुछ सोचते हों। विजय को देखते ही श्री राम कृष्ण देव ने कहा, विजय, क्या तुमने घर ढूंढ लिया? देखो, 2 साधु विचरण करते हुए एक शहर में आ पहुंचे। आश्चर्यचकित होकर उनमें से एक शहर, बाजार, दुकानें और इमारतें देख रहा था। इसी में दूसरे से उसकी भेंट हो गई। तब दूसरे साधु ने कहा, तुम दंग होकर शहर देख रहे हो, तुम्हारा डेरा डंडा कहाँ है? पहले साधु ने कहा, मैं पहले घर की खोज करके डेरा डंडा रख ताला लगाकर निश्चिंत होकर निकला हूँ। अब शहर का रंग ढंग देख रहा हूँ, इसीलिए तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुमने घर ढूंढ लिया? मास्टर आदि से देखो, इतने दिनों तक विजय का फुवारा दबा हुआ था, अब खुल गया है। निष्काम कर्म सन्यासी के लिए वासना त्याग। विजय से देखो, शिवनाथ बड़ी उलझन में है। अखबार में लिखना पड़ता है और भी बहुत से काम उसे करने पड़ते हैं। विषय कर्म में ही से अशांति होती है। कितनी चिंताएं इकट्ठी होती हैं। श्रीमद् भागवत में है, अवधूत ने 24 गुरुओं में चील को भी एक गुरु बनाया था। एक जगह धीवर मछली मार रहे थे, एक चील झपटकर एक मछली ले गई, परंतु मछली को देखकर करीब 1000 कौवे उसके पीछे लग गए
और साथ ही कांव कांव करके बड़ा हल्ला मचाना शुरू कर दिया। मछली को लेकर चील जिस तरफ जाती, कौवे भी उसके पीछे पीछे उसी तरफ जाते। चील दक्षिण की ओर गई तब कौवे भी उसी ओर गए। जब वह उत्तर की तरफ गई तब वे भी उसी ओर गए। इसी तरह पूर्व और पश्चिम की ओर भी चीलें चक्कर काटने लगी। अंत में घबराहट के मारे उसके चक्कर लगाते हुए मछली उससे छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। तब वे कौवे चील को छोड़कर मछली की ओर उड़े। चील तब निश्चिंत होकर एक पेड़ की डाल पर जा बैठी। बैठी हुई सोचने लगी, कुल बखेड़े की जड़ यही मछली थी। अब वह मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। अवधूत ने चील से यह शिक्षा प्राप्त की कि जब तक मछली साथ रहेगी अर्थात वासना रहेगी, तब तक कर्म भी रहेगा और कर्म के कारण चिंता और अशांति भी रहेगी। वासना का त्याग होने से ही कर्मों का अक्षय हो जाता है और शांति मिलती है। परंतु निष्काम कर्म अच्छा है, उससे अशांति नहीं होती। पर निष्काम कर्म करना बड़ा कठिन है। मनुष्य सोचता है कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, परंतु कहाँ से कामना निकल पड़ती है यह समझ में नहीं आता। यदि पहले की साधना अधिक हो तो उसके बल से कोई कोई निष्काम कर्म कर सकते हैं। ईश्वर दर्शन के बाद निष्काम कर्म अनायास ही किए जा सकते हैं। ईश्वर दर्शन के बाद प्राय कर्म छूट जाते हैं। एक मनुष्य नारद आदि लोग शिक्षा के लिए कर्म करते हैं। सन्यासी को संचय न करना चाहिए। प्रेम के फल स्वरूप कर्म त्याग। अवधूत की एक आचार्य और थी, मधुमक्खी। मधुमक्खी बड़े परिश्रम से कितनी ही दिनों में मधु संचय करती है, परंतु उस मधु का भोग वह स्वयं नहीं कर पाती। छत्ता कोई दूसरा ही आकर तोड़ ले जाता है। मधुमक्खी से अवधूत को यह शिक्षा मिली कि संचय न करना चाहिए। साधु संतों को 16 आने ईश्वर पर अवलंबित रहना चाहिए, उन्हें संचय न करना चाहिए। यह संसारियों के लिए नहीं है। संसारी को संसार का भरण पोषण करना पड़ता है, इसीलिए उन्हें संचय की आवश्यकता होती है। पक्षी और संत संचयी नहीं होते, परंतु चिड़िया बच्चे देने पर संचय करती है। चोंच में दबाकर बच्चे के लिए खाना ले आती है। देखो विजय, साधु के साथ अगर बोरियां बंद ना रहे, कपड़े की 15 गिरे वाली गठरी रहे तो उस पर विश्वास न करना। मैंने बटतल्ले में ऐसे साधु देखे थे। 2-3 बैठे हुए थे, कोई दाल के कंकड़ चुन रहा था, कोई कपड़ा सी रहा था और कोई बड़े आदमी के घर के भंडारे की गप लड़ा रहा था। अरे उस बाबू ने लाखों रुपए खर्च किए, साधुओं को खूब खिलाया। पूड़ी, जलेबी, पेड़ा, बर्फी, मालपुआ, बहुत सी चीजें तैयार कराई। सब हंसते हैं। विजय: जी हाँ, गया में इस तरह के साधु मुझे भी देखने को मिले हैं। गया के साधु लोटा वाले होते हैं। सब हंसते हैं। श्री राम कृष्ण विजय के प्रति: ईश्वर पर जब प्रेम हो जाता है तब कर्म आप ही आप छूट जाते हैं। ईश्वर जिनसे कर्म कराते हैं वे करते रहें। अब तुम्हारा समय हो गया है। अब सब छोड़कर तुम कहो, मन तुम देख और मैं देखूं, कोई दूसरा न देखे। तुम देख और मैं देखूं, कोई दूसरा न देखे। यह कहकर श्री रामकृष्ण उस अतुलनीय कंठ से माधुरी बरसाते हुए गाने लगे। भावार्थ: आदरणीय श्यामा माँ को यत्न पूर्वक हृदय में धारण करो। मन तू देख और मैं देखूं, कोई दूसरा न देखने पाए। कामादि को धोखा देकर मन आजा निर्जन में उसे देखें। साथ रसना को भी रखेंगे ताकि वह माँ माँ कहकर पुकारती रहे। को मंत्रणाएं देने वाली जितनी कुरुचियां हैं उन्हें पास भी नहीं फटकने देना। ज्ञान नैन को पहरेदार रखो, वह सतर्क रहे।
श्री राम कृष्ण विजय के प्रति भगवान की शरण में जाकर अब लज्जा भय यह सब छोड़ो। मैं अगर भगवत कीर्तन में नाचूं तो लोग मुझे क्या कहेंगे। यह सब भाव छोड़ो। लज्जा, घृणा और भय, इन तीनों में किसी के रहते ईश्वर नहीं मिलते। लज्जा, घृणा, भय, जाति, अभिमान, गुप्त रखने की इच्छा, ये सब पाश हैं। इन सब के चले जाने से जीव की मुक्ति होती है। पासों में जो बंधा हुआ है वह जीव है और उनसे जो मुक्त है वह शिव है। भगवत प्रेम दुर्लभ वस्तु है। पहले पहल पति के प्रति पत्नी की जैसी निष्ठा होती है वैसी ही यदि ईश्वर के प्रति हो तो भी भक्ति होती है। शुद्ध भक्ति का होना बड़ा कठिन है। भक्ति द्वारा मन और प्राण ईश्वर में लय हो जाते हैं। इसके बाद भाव होता है। भाव में मनुष्य निर्वाक हो जाता है। वायु शिथिल हो जाती है। कुंभक आप ही आप होता है। जैसे बंदूक दागते समय गोली चलाने वाला मनुष्य निर्वाक हो जाता है और उसकी वायु शिथिल हो जाती है। प्रेम का होना बड़ी दूर की बात है। प्रेम चैतन्य देव को हुआ था। ईश्वर पर जब प्रेम होता है तब बाहर की चीजें भूल जाती हैं। संसार भूल जाता है। अपना शरीर जो इतना प्यारा है वह भी भूल जाता है। यह कहकर श्री राम कृष्णदेव फिर गाने लगे। भावार्थ। श्री राम नहीं मालूम कब वह दिन होगा जब हरिनाम कहते हुए मेरी आंखों से धारा बह चलेगी। संसार वासना दूर हो जाएगी। शरीर पुलकित हो जाएगा। चौथा भाग, भाव, कुंभक तथा ईश्वर दर्शन। ऐसी बातचीत हो रही है। ठीक इस समय कुछ और निमंत्रित ब्राह्मण भक्त आकर उपस्थित हुए। उनमें कुछ तो पंडित थे और कुछ उच्च पदाधिकारी राजकर्मचारी। उनमें एक श्री रजनीनाथ राय भी थे। श्री राम कृष्ण कहते हैं, भाव के होने पर वायु शिथिल हो जाती है। अर्जुन ने जब लक्ष्य भेद किया तब उनकी दृष्टि मछली की आंख पर ही थी, किसी दूसरी ओर नहीं। यहाँ तक कि आंख के सिवाय कोई दूसरा अंगों ने दिख ही नहीं पड़ा। ऐसी अवस्था में वायु शिथिल होती है, कुंभक होता है। ईश्वर दर्शन का एक लक्षण यह है कि भीतर से महावायु घर घराती हुई सिर की ओर जाती है, तब समाधि होती है। भगवान के दर्शन होते हैं। कोरा पांडित्य मिथ्या है। ऐश्वर्य, वैभव, मान, पद सब मिथ्या हैं। जो पंडित मात्र हैं, केवल ईश्वर पर जिनकी भक्ति नहीं है, उनकी बातें उलझदार होती हैं। समाध्यायी नाम के एक पंडित ने कहा था, ईश्वर नीरस है, तुम लोग अपनी भक्ति और प्रेम के द्वारा उसे रस कर लो। जिन्हें वेदों ने रस स्वरूप कहा है उन्हें नीरस बतलाता है। इससे ज्ञात होता है कि वह मनुष्य नहीं जानता ईश्वर कौन सी वस्तु है, इसीलिए उसकी बातें इतनी उलझनदार हैं। एक ने कहा था, मेरे मामा के यहाँ घोड़ों की एक बड़ी गौशाला है। उसकी इस बात से समझना चाहिए कि घोड़ा एक भी नहीं है, क्योंकि घोड़े कभी गौशाला में नहीं रहते, सब हंसते हैं। किसी को ऐश्वर्य का, वैभव, सम्मान आदि पद आदि का अहंकार होता है। यह सब 2 दिन के लिए है, साथ कुछ भी न जाएगा। एक गीत में है। गीत का आशय, ए मन सोच ले, कोई किसी का नाम नहीं है। तो इस संसार में व्यर्थ ही मारा मारा फिरता है। माया जाल में फंसकर दक्षिणा काली को भूल न जाना। जिसके लिए तू इतना सोचता है, क्या वह तेरे साथ भी जाएगा? तेरी वही प्रेयसी जब तू मर जाएगा तब तेरी लाश से अमंगल की शंका करके घर में पानी का छिड़काव करेगी। यह सोचना कि मुझे लोग मालिक जो कहते हैं वह सिर्फ 2 ही दिन के लिए है। जब काला काल के मालिक आ जाते हैं तब पहले के वही मालिक शमशान घाट में फेंक दिए जाते हैं। और धन का अहंकार भी नहीं करना चाहिए। अगर कहो मैं धनी हूँ तो धनी भी एक एक से बढ़कर है। संध्या के बाद जब जगनू उठता है तब वह सोचता है, इस संसार को प्रकाश में दे रहा हूँ। परंतु तारे ज्यों ही उगते हैं कि उसका अहंकार चला जाता है।
तब तारे सोचने लगे, हम ही लोग संसार को प्रकाश देते हैं। कुछ देर बाद चंद्रोदय हुआ, तब तारे लज्जा से म्लान हो गए। चंद्रदेव सोचने लगे, मेरे ही आलोक से संसार हंस रहा है, संसार को प्रकाश मैं देता हूँ। देखते ही देखते सूर्य उगे। चंद्र मलिन होकर ऐसे छिपे कि फिर देख भी न पड़े। धनी मनुष्य अगर यह सब सोचे तो धन का अहंकार न हो। उत्सव के कारण मणिलाल ने खान पान का बहुत बड़ा आयोजन किया था। उन्होंने यत्न पूर्वक श्री रामकृष्ण और समवेत भक्त मंडली को भोजन कराया। जब सब लोग घर लौटे तब रात बहुत हो गई थी, परंतु किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ था। मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। अगला 23वां वीडियो हम शुरू करेंगे परिच्छेद 59 केशव सेन के मकान पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्कार, नमस्ते।